तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है यूके ट्रिपल एससी की ओर से। इसमें विज्ञापन जारी किया गया है कनिष्ठ सहायक और इससे इससे जो जो पद हैं उनके बारे में देखिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 4/10/2024। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 11/10/2024। आवेदन की अंतिम तिथि 1/11। फिर आवेदन में संशोधन करने की तिथि 5/11/2014 से 24 से 8/11/2024 तक। फिर परीक्षा की अनुमानित तिथि है 19/1/2025। ठीक है, अब बात करेंगे। ये टोटल 751 पोस्टों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि इन पदों से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों पर 2 चरणों पर परीक्षा होगी। ठीक है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और दूसरे में मेरिट के आधार पर टंकर परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, वो तो सभी को पता ही होगा। उसके बाद पदों का विवरण इस प्रकार से है। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। अब ये पढ़ते रहना किस किस के कितने कितने पद हैं करके, किस श्रेणी में कितने कितने पद हैं। ठीक है, वेतनमान इसका लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, आयु सीमा सभी में 18 से 42 वर्ष से रखी गई है। देखिए, और बाकी सभी में इंटरमीडिएट और हिंदी टंकर में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हता जिसके पास है वो लगा लेना, बाकी इनकी ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद सेकंड पोस्ट है कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता। 3 पोस्ट हैं इसकी और वही है लेवल 4। इसमें अंतर है, लेवलों में अंतर है और 18 से 42 तो सभी में एज है और 4000 की डिप्रेशन सभी में मांगी गई है। देखिए, अधिमानी अर्हता आप देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक 162 पोस्ट हैं। ये पदों का विवरण इस प्रकार से है। अब ये इस वाली विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं सारे आरक्षण को दिखाया गया है। अब इसमें से जनरल वालों के लिए कितनी सीटें रहती हैं बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। देखिए, इसमें भी 21 से 42 वर्ष से मांगी गई है। लेवल 3 की है ये जॉब। सब में इंटरमीडिएट मांगा गया है। कनिष्ठ सहायक 42, इसमें भी पदों का विवरण इस प्रकार से है और लेवल 3 की पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 42 सभी में एक ही है और यहाँ भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। कनिष्ठ सहायक 10, इसमें भी पदों का विवरण इस प्रकार से है। हाँ, इसमें भी लेवल 3 की जॉब है। 18 से 42 वर्ष की उम्र, इंटरमीडिएट होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन। कनिष्ठ सहायक 6, इसमें भी 18 से 42 लेवल 3 की पोस्ट है और इंटरमीडिएट होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक 5, इसमें भी वही है 18 से 42 लेवल 3, ये इंटरमीडिएट होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन, वही है सब। कनिष्ठ सहायक वही है 42, ये कनिष्ठ सहायक फिर से वही है 3 42 4000 की। फिर से कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर फिर से वही होगा इसमें। हाँ, ये रहा। इसमें भी वही है 3। अब देखिए स्वागती, यहाँ से बात करते हैं। 5 पोस्ट हैं इसमें। लेवल 3 की जॉब है, 18 से 42 है और शैक्षिक अनिवार्य अर्हता है इंटरमीडिएट। इसमें कोई परीक्षा नहीं है शायद, इसमें लास्ट में बात करेंगे। फिर से कनिष्ठ सहायक लेवल 2 की पोस्ट है, 21 से 42। कोई लेवल 2 की भी है, लेवल 3 की भी है। 4000 की डिप्रेशन और मेट की हैं 268 पोस्ट हैं। देखिए, 18 से 42 लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है और अधिमानी अर्हता आप देख सकते हैं। उसके बाद कार्य पर्यवेक्षक 6 पोस्टें हैं। 6 पोस्टों का विवरण इस प्रकार से है। लेवल 2 की पोस्ट है, 18 से 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। आवास निरीक्षक एक ही पोस्ट है, 18 से 42 वर्ष उम्र है, लेवल 2 की पोस्ट है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इसके बाद इतनी पोस्ट हैं, ये आपको बता दी गई हैं। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी और इसमें एक शर्त रखी जाती है कि सामान्य ओबीसी श्रेणी वालों को 45% लाने पड़ते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को 35% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। उसके बाद बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक ही हो गया। अधिमान आप पढ़ सकते हैं, इसके दौरान ज्येष्ठ अभ्यर्थी को
ऊपर रखा जाएगा। आयु गणना देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 रखी गई है। यहाँ तक को 42 वर्ष होनी चाहिए या 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन हेतु पात्रता, ये सेवा नियोजन कार्यालय, इनमें से एक आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। या तो सेवा नियोजन होना चाहिए या स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्यता, ये आरक्षण यहाँ सीधे सीधे बता दिया गया है कि किस किस को कैसे कैसे मिलेगा करके, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दिया गया है प्रतियोगिता का नाम, ये क्या है मतलब ऐसे लोक सेवा, ये तो आरक्षण के बारे में बताया गया है कैसे दिया जाएगा करके। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन आवेदन पत्र का चरण कैसे भरेंगे करके फॉर्म, ये बताया गया है। और शुल्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है। शुल्क अनारक्षित वर्ग वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 300, और SC ST EWS के लिए 150, और दिव्यांगजनों के लिए 150, ऑर्फन के लिए 0, ठीक है। ये फीस रहेगी आपकी। और ये शर्तें रखी गई हैं कुछ, ये आप पढ़ लेना आराम से। ये कुछ जो शॉर्ट नेम है उनके फुल नेम भी दिए गए हैं। इनको क्या, ये आपको पता ही होगा। 20 नंबर की हिंदी रखी गई है, इसमें भी वही सिलेबस है, जनरल सिलेबस। और फिर रीजनिंग 10 नंबर की है। फिर कंप्यूटर है, 3 से 4 नंबर का पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद इतिहास है, फिर भूगोल होगी, हाँ राजनीतिक शास्त्र है, भूगोल भी है, ये देखिए विश्व का भूगोल, ये सब वही टॉपिक है। तो चलिए, तो वैकेंसी आ गई है। आप लोग तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में जुटिए, क्योंकि ये पोस्ट हैं 751 पोस्ट हैं शायद, कितनी हैं, 751 पोस्ट हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।